यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग जेलों में बंद बैठे हैं तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाक़यात में कि जो बिल्कुल मासूम है, जिनका कोई कसूर नहीं है। नाज़र जान के कहता हूँ कि वहाँ पे मासूम लोग बंद हैं, उनका मुआशी कत्ल किया गया है, उनके ख़ानदान परेशान, उनके बच्चों की तालीम हुई है, जो लोग किराए के घरों में थे, बदतरीन बदहाली का शिकार है वहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो मैंने ये कहा था कि हाँ, सीट इमरान खान की है, तहरीक इंसाफ की है, मैं हल्का PP 149 की आवाम के साथ मिलके इसके से भी वो जीत वापस लूँगा। ये समझते रहे कि इमरान खान की ताकत ये मुख्तलिफ सियासी लोग थे, बड़े बड़े कद के लोग थे, जहांगीर तरीन था, अलीम खान था, फलाना था, ये था, वो था, लेकिन असल ताकत तो इमरान खान की आवाम थी। आज उन लोगों का हाल देखें जिन्होंने इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, वो कहाँ पे खड़े हैं। बड़े बड़े नाम आप देख लें, ना भी कहूँ तो पता है, जहांगीर तरीन साहब को देख लें, पार्टी में क्या इज्जत और मुकाम था, आज कहाँ पे खड़े हैं। परवेज खटक को देख लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकलाबे ज़माना में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ज़ीशान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और गिरफ़्तार हो गए थे। आप भागे हैं वापस, 3 दिन हुए हैं और 7 माह जेल में रहे हैं। जेल की सूरत हाल जानेंगे कि जेल का कैसा माहौल था और क्या क्या इनके साथ किया गया। हाफिज़ भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप खैर खैरियत से आप वापस आए हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जेल में आप रहे 7 माह और कैसा बर्ताव किया गया पंजाब पुलिस की तरफ से? देखिए, पंजाब पुलिस का बर्ताव तो किसी से ढका छुपा है ही नहीं। पहले तो हम ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग किसी किस्म की पुरतशद्दद कार्रवाइयों का, पुरतशद्दद मुजाहरों का हिस्सा नहीं थे और 12 पार्टी इस पे तहकीकात का मुतालबा कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग जेलों में बंद बैठे हैं तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाक़यात में कि जो बिल्कुल मासूम है, जिनका कोई कसूर नहीं है। कैंप जेल में मैं रहा और बहुत सारे लोगों को मैं जानता था, बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानता था, लेकिन जब उनसे बातचीत होती थी तो मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ और अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि वहाँ पे मासूम लोग बंद हैं और उनका मुआशी कत्ल किया गया है, उनके ख़ानदान परेशान बैठे हैं, उनके बच्चों की तालीम रुक गई है, जो लोग किराए के घरों में थे, बदतरीन मुआशी बदहाली का शिकार है वहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और उनमें तो पार्टी के कोई रहनुमा भी शामिल नहीं है, वो तो एक आम सतह के वोटर और सपोर्टर की हद तक थे। लेकिन सबसे खूबसूरत बात थी कि ये इन तमाम मसाइब के बावजूद वो पुरज़म थे और वो खड़े हुए हैं इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, पूरे जज्बे के साथ। आपके वो प्रेशर डाला गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको फ़ौरन बाहर निकाल देंगे? मैं चूँकि हज पे था, मैं हज से जब वापस आना चाहता था तो मैंने बहुत सारे दोस्तों से रब्ता किया, मुख्तलिफ शोबे के लोग थे, तो मेरा अच्छा हमेशा ताल्लुक़ रहा। तो पाकिस्तान सेफ एग्जिट बग़ैर गिरफ़्तारी के तभी मुमकिन था जब आप वहाँ पे बैठ के एक वीडियो आप मैसेज बनाए कि जी तहरीक इंसाफ के साथ लातालगी का ऐलान करें और फिर ख़त्म। तो ये चॉइस तो मेरे पास कभी थी नहीं। मैंने 2007 में इमरान खान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और एक नज़रिए के तहत किया, ये कोई मेरा सियासी फ़ैसला नहीं था, मैं पाकिस्तान के लिए खान साहब के साथ खड़ा हुआ, तो इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं था। और दूसरा, मुझे मेरी कमज़ोरी क्या होती है, इंसान की कमज़ोरी उसका कुंबा, उसकी फैमिली होती है। मेरी बुज़ुर्ग वालदा से लेकर मेरी कमसन बेटी तक, इस दौरान जितने मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो मेरे से कम दर्जे का पार्टी का एक्टिविस्ट हो। वो सारे बहुत पुरज़म थे और जिनकी कमज़ोरी, जो मेरी कमज़ोरी हो सकते थे, उनका जज्बा मेरे से ज़्यादा था। तो जब मेरा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा था, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई थी, तो हमारी कोई कमज़ोरी नहीं थी, तो मैंने इस ऑप्शन को कभी सोचा भी नहीं था। मैं आया, क्या मैं बेवकूफ़ था? मैं एक हुकूमती ओहदेदार रहा हूँ, मेरा नाम FIR में है और मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, तो क्या मुझे नहीं पता था कि गिरफ़्तार होना है?
लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं मुकदमे का सामना करूंगा। जब हो गया मुकदमा सच्चा झूठा ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा। मैं दानिस्ता पाकिस्तान आया, मुकदमे को फेस करने के लिए आया, सारी मुसीबतें झेली, कारोबारी नुकसान किया, हेल्थ डाउन हुई, बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब रही, पूरी फैमिली ने सफ़र किया, किराए के घरों में हम रहे, सब चीज़ें अपनी जगह पे थे। लेकिन किसी एक लम्हे के पे भी ये ख्याल नहीं आया कि यार हम पार्टी छोड़ दें। भाभी के साथ था जब जेल में मुलाकात होती थी, भाभी कितना हौसला देती थी जाके कि विशान भाई आप खड़े हुए हैं, कोई हम हमारे साथ हैं। नहीं, कभी इस तरह का डायलॉग हुआ ही नहीं कि जी हम साथ हैं, तुम कायम रहना। उन्हें पता था कि ये कायम रहेगा और मुझे पता था ये कायम रहेगी। तो हमारी रूटीन की बात होती थी, घर में सब खैरियत है, परेशान नहीं होना, ये मुश्किल वक्त है। वो हम सारे एक दूसरे का ये हौसला थे कि ये हमने कभी नहीं कहा था कि एक दूसरे को पूरे फैमिली में, भाइयों में, वालदा, बच्चे, बेगम, कोई ये नहीं कहता था कि छोड़ दो पार्टी, आसानी हो जाएगी। वो सब एक ही बात करते थे कि कोई नहीं, मुश्किल वक्त है, गुजरेगा, फ़इन्ना माल उसरी युसरा। और अल्लाह ने आसानी दी। और वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ, हम अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी। और सबसे ज़्यादा मैंने कभी अपनी रिहाई की दुआ नहीं की थी। मैं हमेशा ये कहता था कि या अल्लाह मुझे इस्तिकामत देना, मैं कायम रहूँ अपनी कमिटमेंट के साथ। और अल्लाह ने मेरी ये दुआ सुनी और इस्तिकामत के साथ, बड़े सब्र के साथ। हम तो शह ही कोई नहीं है जी, हम तो कमज़ोर और गुनाहगार बंदे हैं। अल्लाह हमें हमारे साथ दरगुजर वाला मामला करे। यहाँ तो जो सूफिया इकराम थे, जो बुजुर्गान दीन थे, जो नबी पैगंबर थे, वो तो मासूम थे, अल्लाह के महबूब तरीन, लेकिन अल्लाह ने उनको भी तो मुश्किलात से गुजारा, एक प्रोसेस था। तो चलें, हम इस काबिल तो नहीं है, लेकिन चलें, हमने वो सुन्नत भी अदा कर ली, परेशानी रही, लेकिन कमिटमेंट साहब। आज ज़मीर तो मुतमईन है ना, कारोबार का नुकसान हो गया, सेहत का मयार गिर गया, बच्चों से दूरी रही, बच्चों की तालीम, ये सब चीज़ें दुनियावी थी, लेकिन कम अज़ कम ज़मीर मुतमईन है। आज उन लोगों का हाल देखें जिन्होंने इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, वो कहाँ पे खड़े हैं? खत्म हो गया, नाम खत्म हो गया। बड़े बड़े नाम आप देख लें, ना भी कहूँ तो पता है, जहांगीर तरीन साहब को देख लें, पार्टी में क्या इज्जत और मुकाम था, आज कहाँ पे खड़े हैं? परवेज खटक को देख लें। इन्होंने क्या किया? असल तो ऑपरेशन अवाम के खिलाफ होना चाहिए था, इन्होंने ऑपरेशन कर दिया तहरीक इंसाफ के साथ। क्या हुआ? आप इमरान खान को अंदर कर दिया, कारकुनों को अंदर कर दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड मिली नहीं, कागजात नामजदगी जमा करना एक पुलिस सिरात पे गुजरने के मुतरादिफ था। खौफ में कैंपेन तो हमारे कैंडिडेट्स तो नहीं निकले, बल्ला छीन गया। खान साहब को 3-4 दिनों की मुख्तलिफ सजाएं, उससे ज़्यादा सजाएं सुना दी गई, तो फिर इंसाफ जीत गया। असल तो ये समझते रहे कि इमरान खान की ताकत ये मुख्तलिफ सियासी लोग थे, बड़े बड़े कद के लोग थे, जहांगीर तरीन था, अलीम खान था, फलाना था, ये था, वो था, लेकिन असल ताकत तो इमरान खान की अवाम थी। बिल्कुल। और ऑपरेशन करते तो ये अगर कामयाबी चाहते हो तो क्या करें? असल अवाम ने अपना हक अदा किया है। पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में लोगों ने अपनी सोच बदली है, और अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की दे, कामयाबी दे, खान साहब को अल्लाह रिहाई दे, पार्टी पे नॉर्मल हालात आए, इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के जेल से बाहर आए जब आप, और खान साहब का कोई मैसेज आया आपके पास? खान साहब का मैसेज सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम के नाम आया था, जो रिकॉर्ड पे भी है। उन्होंने मुबारकबाद पेश की कौम को कि कौम बदल चुकी है, जिसके लिए वो कोशिश थे। जितनी भी उनकी सियासी जदोजहद थी 24-25 साल में, वो यही थी कि गुलामी नामंजूर के नारा से वो पॉपुलर था, और लोगों ने सोच बदली, कौम को मुबारकबाद दी, और अपनी पूरी टीम को, पूरे पाकिस्तान के लगभग तमाम सूबाई और कौमी और ये सारे हल्के मिला के लगभग कोई 2000 से ज़ायद बनते हैं, सारे जो उम्मीदवार खड़े हुए थे, खान साहब की तरफ से उन्हें शाबाशी मिली, पार्टी चेयरमैन को मिली, और वो हौसला है। हौसला इलेक्शन लड़े आप और जेल में थे, सोचा था जीतेंगे या हारेंगे, क्या ज़हन में बातें चल रही थी? नहीं, जीत का तसव्वुर तो नहीं था, लेकिन अल्लाह ने जीत दी। हालात जिस तरह के थे, और हम तो जिहाद कर रहे थे, हमें बिल्कुल लगता था कि ये कभी भी इलेक्शन नहीं जीतने देंगे,
लेकिन वो कहा जाता है ना 19-20 का फ़र्क निकल जाता है, लेकिन 119 और 19 का खाली नहीं हो सकता। तो लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, इतना वोट दिया कि ये हेर फेर कर ही नहीं सके, और फिर इन्होंने बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। आप देखेंगे टीवी स्क्रीनों पे जब 10 बजे तक का रिजल्ट था, फिर उसके बाद क्या हुआ वो सब चीज़ें चेंज होती हैं, सारी चीज़ें। जब आपके बैलेट पेपर्स मुख्तलिफ, वो हमारे दोस्त है राय साकिब और मियाँ इमरान, बिल्कुल इन्होंने पब्लिक किया वो मौके पे, जब लक्ष्मी से आपके बैलेट पेपर छप रहे होंगे प्राइवेट प्रेस पे, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शान भाई जेल में रहे हैं आप, खाना क्या मिलता था वहाँ पे? जाहिर सी बात है, घर की एक अलग बात होती है, जेल का खाना, फिर सेहत के साथ साथ फिर पार्टी का प्रेशर भी है, बच्चों की फिक्र भी है, बीवी की, बहन भाइयों की, क्या सिचुएशन थी? खाना उस दर्जे का था, मतलब अच्छा तो नहीं था लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था, और बस जिंदा रहने के लिए जितना ज़रूरत थी उतना खा लेते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। आप जेल से बाहर आए, आपने एक पैगाम दिया अलीम खान साहब को कि मैं आ गया हूँ, अब इंशाल्लाह एक्शन लूँगा। क्या पैगाम दी? बड़ी वीडियो बहुत वायरल हुई हुई आपकी। वो नहीं, पैगाम तो नहीं था वो। मैंने तो ये कहा था कि ये हलके के अवाम ने इमरान खान को वोट दिया है, मुझे पार्टी की तरफ से हलका PP 149 में अमीन बनाया गया था कि मैं इमरान खान के वोटों का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। तो मैं अपनी कैंपेन के दौरान यही हलके के अवाम को कहा था कि आप मुझे 100 वोट दें और मैं 100 वोट ही आपको दूंगा, 99 नहीं होने दूंगा। तो उसी बुनियाद पे जब आप फॉर्म 45 को देखते हैं तो अलीम खान को तो 6000 से शिकस्त है। तो मैंने ये कहा था कि हाँ, यहाँ पे सीट इमरान खान की है, तहरीक इंसाफ की है, मैं हल्का PP 149 की आवाम के साथ मिलके इसके हलक से भी वो जीत वापस लूँगा अपनी, इंशाल्लाह ये किया कहा था। तो शान भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं फिर? आप बिल्कुल, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर चुका हूँ। पहले हम हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट के बाद हमें वापस वो इलेक्शन कमीशन में भेजे, फिर इस्लामाबाद में केस फाइल किया, उसकी हेयरिंग की डेट मुकर्रर हो चुकी है, और इंशाल्लाह कुछ फैक्ट्स जो रह गए हैं, फॉर्म 47 में जो ब्लंडर्स हैं, फॉर्म 45 में जो इन्होंने बिल्कुल मुतज़ाद रिज़ल्ट दिए हैं, और 0 वोट है एक जगह पे इस्तेहकाम पाकिस्तान का या नून लीग के इश्तराक से अलीम खान के, और उसको 268 बना दिया गया, और जब सब टोटल किया तो आगे 0 लिखना, यानी उजलत में जब आप फैसले करेंगे तो यही था। तो सारे एविडेंसेस हैं, हमने फॉर्म 45 को बेस बनाना है, और इंशाल्लाह हम जीते हुए और अपनी जीत वापस लेंगे। क्या पैगाम देंगे एंड पे PTI और PTI के कारकुनान को और खान साहब को? देखें, खान साहब की ताकत तो कारकुनान में थी, पाकिस्तान की आवाम में थी, और वो आज भी खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह अगर इसी इस्तकामत के साथ हम खड़े रहे, असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो रियासत के साथ खड़े हैं, हमेशा पाक फ़ौज के साथ जो उसके सिपाही के तौर पे PTI के एक्टिविस्ट जो थे वो रहे हैं। हमारे पार्टी की सतह पे कभी ना पार्टी चेयरमैन ने ना किसी लोकल लीडरशिप ने कभी पुरतशद्दद सियासत पर उकसाने की बात की। ये तो उन गुल्लू भट्टों को ढूंढना चाहिए जो उस दिन मौजूद थे। तो जिस इस्तकामत के साथ हमारे कारकुनान डटे रहे और इन्हीं को जज्बे को देखते हुए हम डटे रहे, अगर इसी इस्तकामत के साथ रहे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी, इमरान खान बाहर आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, और पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की के सफ़र पर निकलेगा। नाज़रीन, आपने हाफिज़ ईशान साहब की बातें सुनी, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।